जम्मू कश्मीर के जिला सांबा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेप के इस मामले में पुलिस पर गाज गिरी है और करीबन पूरा थाना जो है वह सस्पेंड कर दिया गया है। आप तमाम लोगों को बता दें कि एसएसपी सांबा की तरफ से ये फैसला लिया गया है और थाने के करीबन 7 लोग जो हैं वह सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये मामला जो है, ये मामला एक नाबालिग बच्चे के रेप केस के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, उस जानकारी के मुताबिक कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, जब बहुत बड़ी घूस लेने की कोशिश की गई और ये पुलिस ने कोशिश की कि यहाँ इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये जानकारी एसएसपी सांबा तक पहुंचती है, उसके बाद में एसएसपी इंटरवीन करते हैं और पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं। पूरी जानकारी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि ये बताया जा रहा है कि मामला 29 तारीख का है, यानी 29/5/2026 का ये मामला है। एफआईआर उसी दिन लगाई गई थी और उसके बाद में ही रसूखदार जो परिवार था, उन्होंने पुलिस के साथ में मिलकर जो है, और पुलिस ने उनसे मोटी रकम जो है वो एटी है और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, सुलह कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी एसएसपी सांबा तक पहुंची, उन्होंने एक्शन ले लिया और पुलिस थाने में एसएचओ हो, एएसआई हो, पीएसआई हो या मुंशी हो, या जब ये ऐसी घटना सामने आती है उसके बाद ये बात पुलिस तक पहुंचती है। और ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे की ब्लीडिंग जो है वह बंद नहीं हो रही था और लगातार ट्रीटमेंट जो है वह किया जा रहा था। लेकिन उसके इस बीच में वो जो रसूखदार परिवार था, उन्होंने दबाने की कोशिश की, पुलिस के साथ मिले, पुलिस ने जो है बड़ी रकम ऐठी और उसके बाद में इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश जो है वह की जा रही थी, दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही एसएसपी सांबा को पता लगता है, उसके बाद में पुलिस स्टेशन पर गाज गिर जाती है और तमाम को सस्पेंड कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जो एसएचओ उस पुलिस स्टेशन के थे, उसका नाम जो है वो भूपिंदर सिंह बताया जा रहा है। भूपिंदर सिंह एसएचओ थे और उन्हीं के साथ साथ में दो सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई, एक मुंशी और एक एसपीओ, जिसे नौकरी से डिसएंगेज कर दिया है और अब ये मामला जांच के लिए सौंप दिया गया है। पुलिस जो है वह अब जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे का मामला क्या है, क्या जो रेप केस मामला है वह सही है या कोई और साजिश इसके बीच में है। ये अभी तक जो है अब इस पर जो है वह पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस जांच करेगी। लेकिन जिस थाने पर इंसाफ की जिम्मेदारी थी, जहां लोग जो है वह अपने दुखड़े लेकर, अपने मुसीबतें लेकर पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि इस थाने से हमें इंसाफ मिलेगा, आज वही जो थाना है वह सवालों के घेरे में है। वहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस का काम आम आदमी को इंसाफ दिलाना है, लेकिन वह पुलिस खुद रसूखदार लोगों के साथ मिलकर जो है वह रकम ऐंठने में लगी हुई है। ये करप्शन का मामला जैसे ही सामने आया, एसएसपी सांबा को पता लगा तो उन्होंने सबको जो है इस घेरे में लाया और उन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सोचिए कि अगर ये बात बिल्कुल सही हुई, वहां पर जो रेप केस मामला हुआ है, अगर वह साजिश नहीं है, ये जो जानकारी आ रही है बिल्कुल सत्य है, तो क्या कुछ जो है वह किया जाना चाहिए। इंसान पुलिस पर किस तरीके से भरोसा जो है वह कर सके। हमने देखा कि एक और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आम जनता जो है वह उनके काम को सराह भी रही है। लेकिन दूसरी ओर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, ये भरोसे को तार तार कर देती है कि जहां पर पूरा पुलिस स्टेशन इस करप्शन में जो है वो मुलविस था, सबको पता था, सबको खुश किया गया था, सबको पैसा दिया गया था, मोटी रकम ऐंठने के बाद इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो है ये पूरा पुलिस स्टेशन सवालों के घेरे में है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, 2 एसआई जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है, 2 एएसआई को सस्पेंड कर दिया है, जो थाने में मुंशी था उसे सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो एसपीओ वहां पर था उसे डिसएंगेज कर दिया गया है और अब जांच की जा रही है। और अब जांच में देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने जो है वह आएगा। जो जांच की कमेटी बनाई गई है, जो एसएसपी द्वारा ऑर्डर्स दिए गए हैं, कितनी जल्द जो है वह रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि इस मामले को लेकर बताया जा रहा है 29/5/2026 को ही जो है एफआईआर लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद में पुलिस जो है ये कोशिश कर रही थी कि उन 2 पार्टीज के बीच में समझौता हो जाए, मामला जो है यहीं पर दब जाए, ताकि जानकारी बाहर ना पहुंच सके और आपस में ही जब सुलह हो जाए तो वो जो रकम उनको दी गई थी उसे जो है वह आराम से ऐंठ सके। लेकिन इस मामले में समझौते की कोशिश तो की गई थी, लेकिन अब ये आरोप जो है वो पुलिस पर ही लगे हैं। पुलिस
पूरा एक पुलिस स्टेशन के भीतर तमाम बड़े अफसर से लेकर छोटे अफसर तक, यानी कि SHO से लेकर SPO तक सबको सस्पेंड कर दिया है। हमने ऐसी खबरें जम्मू कश्मीर में बहुत कम सुनी है या ना के बराबर सुनी है कि जब पुलिस ऐसे मामलों में अपना नफ़ा देखने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस किस तरीके से आम लोगों की मदद करने में आगे आती है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वह किस तरीके से नशा तस्करों के खिलाफ जो है वह कार्रवाई कर रही है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से गैंगस्टर्स को जो है वह जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म कर रही है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से जो चोरों का आतंक है, जो लुटेरों का आतंक है, उन्हें ध्वस्त करने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच ये ऐसे पुलिसकर्मी जो चंद रुपयों के खातिर किसी के साथ भी कुछ भी जो है वो कर सकते हैं, किसी भी मामले को दबाने की कोशिश कर सकते हैं और इन पर जो है वह कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने आपको बताया कि किस तरीके से SHO से लेकर जो है SPO तक SSP कठुआ द्वारा जो है वह सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो नए SHO हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन रामगढ़ के भीतर अब नए SHO अजय सिंह चिब को नियुक्त किया गया है। वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर जो ये मामला सामने आया है इसके भीतर कितनी जो है वह सच्चाई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है कि एक नाबालिग बच्चे के रेप केस के मामले को दबाने के लिए जो है वह पुलिस घूस लेती है और उसके बाद उस मामले को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी SSP सांबा को पहुंचती है वह इन सबको सस्पेंड कर देते हैं और साथ ही साथ में कमेटी बनाई जाती है। पुलिस वहां पर जांच करेगी। SHO जो है वो नए वहां पर नियुक्त हो गए हैं। ये हालत जो है वह जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ पुलिस की है। बहरहाल अब देखना ये होगा आगे क्या कुछ जो है वो सामने आता है। आप तमाम लोग इस पर क्या सोचते हैं आप भी जो है वह कमेंट में लिखिए, क्योंकि इस बार आरोपी पर आरोप नहीं लगा है, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी चोर, लुटेरे, गुंडे, रेपिस्ट पर जो है वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि खुद पुलिस को पुलिस पर ही कार्रवाई करनी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन और वह पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि ये जो मामला सामने आया है, ये जो खबर सामने आ रही है, इसमें जो इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि अगर इसके पीछे कुछ नहीं होता तो शायद SSP सांबा इतना बड़ा फैसला नहीं लेते कि वह SHO से लेकर SPO तक जो है उनको सस्पेंड कर देती। यानी कि भीतर कुछ हुआ है, दाल में कुछ काला अवश्य है। लेकिन अब जो पुलिस की टीम गठित की गई है और जो टीम बनाई गई है जो जांच करेगी, अब देखना है कि वह क्या कुछ इसमें जो है वह निकालती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो जानकारी हमारे पास है कि एक नाबालिग बच्चे के साथ में रेप हुआ था और उस रेप के मामले में पुलिस जो है उन रसूखदार परिवार के साथ में मिलकर मोटी रकम जो है वह वेटते हैं और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ में जब ये जानकारी SSP तक पहुंचती है तो वह ये कदम उठाते हैं कि SHO से लेकर SPO तक सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। बहरहाल आप तमाम लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन जनता का भरोसा ऐसे कारनामों से पुलिस पर उठने लगेगा, क्योंकि जहां जनता जब दुखी होती है, जब पीड़ित होती है, कोई हमला करता है, जब आम इंसान के साथ कुछ हो जाता है, कोई कांड होता है, तो उनकी एक ही उम्मीद होती है कि पुलिस हमारे पास है, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम सही हैं, हमारे साथ गलत हुआ है तो पुलिस हमारे साथ में क्या करेगी, इंसाफ। लेकिन ये जो मामला आया इसने पुलिस स्टेशन और पुलिसकर्मियों को घेराव में रख दिया, सवाल खड़े कर दिए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसे पुलिस वाले भी जम्मू कश्मीर के भीतर हैं। वह SHO भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, ASI भी हैं, मुंशी भी हैं, SPO हैं, क्योंकि पैसा कमाना है, करप्शन करनी है। बाकी किसी और की भावनाएं, किसी और की फीलिंग्स, किसी और को इंसाफ दिलाना, ये उन लोगों के लिए जो करप्ट हैं उनके लिए मायने नहीं रखता। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आगे जो जानकारी आएगी वह भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।